क्या होता अगर रेन गोकू इन्फिनिटी कैसल आर्क में वापस आ जाता। हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ यू और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर डीमन स्लेयर फैंस के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा। सोचो, अगर रेन गोकू जो मुगेन ट्रेन आर्क में अपनी जान दे चुका था, अगर वो इन्फिनिटी कैसल आर्क में वापस आ जाता तो क्या होता, क्या इम्पैक्ट पड़ता। आज हम इसी सवाल को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, तो वीडियोस को पूरा देखिए। और अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फर्स्ट, रेन गोकू की रिटर्न से तांजीरो की ग्रोथ। सबसे पहले अगर रेन गोकू वापस आता तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तांजीरो की ग्रोथ पर पड़ता। मुगेन ट्रेन आर्क में तांजीरो ने रेन गोकू से सिर्फ सॉर्समैनशिप ही नहीं बल्कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी सीखा था। रेन गोकू ने तांजीरो को ये बताया था कि कभी अपने इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखना चाहिए। अब सोचो, अगर रेन गोकू इन्फिनिटी कैसल आर्क में वापस आता तो तांजीरो की ग्रोथ कैसे होती, उनका बॉन्ड और स्ट्रांग होता और शायद तांजीरो को अपने फाइनल बैटल में और भी ज्यादा डिटर्मिनेशन मिलता। रेन गोकू के गाइडेंस के साथ वो अपनी पावर्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता। सेकंड, रेन गोकू वर्सेस अपर रैंक्स डीमंस। क्या होता अगर रेन गोकू वापस आता तो एक और एक्साइटिंग चीज होती, अपर रैंक डीमंस के साथ उसका क्लैश। आकाजा ने रेन गोकू को मुगेन ट्रेन आर्क में मार दिया था, पर अगर वो वापस आता तो शायद आकाजा को एक और टफ फाइट मिलती। आकाजा जो एक अपर रैंक 3 डीमन है, उसके लिए रेन गोकू की रिटर्न बहुत बड़ा चैलेंज होता। रेन गोकू का फ्लेम ब्रीथिंग जो कि एक बहुत डिस्ट्रक्टिव और पावरफुल टेक्निक है, उसका काउंटर आकाजा के लिए मुश्किल होता। आकाजा को एक और जोरदार बैटल देखकर शायद वो अपनी जीत ना पा पाता। इमेजिन करो, अगर रेन गोकू ने आकाजा को डिफीट कर दिया होता। ये बैटल सिर्फ तांजीरो या बाकी डीमन स्लेयर्स के लिए नहीं बल्कि पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकती थी। थर्ड, टीम वर्क और रेन गोकू का लीडरशिप रोल। रेन गोकू का लीडरशिप रोल भी एक सिनारियो में काफी इंपॉर्टेंट था। अगर वो इन्फिनिटी कैसल आर्क में वापस आता तो तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके को और ज्यादा हेल्प मिलती। रेन गोकू का काम और कंपोज नेचर, उसके बैटल टैक्टिक्स और उसका स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए गेम चेंजिंग हो सकता था। अगर रेन गोकू टीम का लीडर बन के फाइट करता तो शायद इनोसुके को अपनी इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल करने की सीख मिलती, जेनित्सु को अपने डर पर जीत पाने का और कॉन्फिडेंस मिलता, और तांजीरो जो हर बैटल में अपने इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाता था, उसको रेन गोकू का सपोर्ट मिलता तो वो और ज्यादा पावरफुल हो सकता था। फोर्थ, इमोशनल इम्पैक्ट और रेन गोकू का रिटर्न। रेन गोकू का वापस आना सिर्फ एक फिजिकल बैटल का हिस्सा नहीं होता बल्कि इमोशनल लेवल पर भी उसका रिटर्न एक गेम चेंजर होता। तांजीरो के लिए जो एक अपने मेंटोर को उस ट्रेजेडी के बाद बहुत मिस करता था, रेन गोकू का वापस आना एक इमोशनल रोलर कोस्टर होता। वो कभी अपने मेंटोर को लॉस करने का दर्द भूल नहीं पाता। तो अगर रेन गोकू जिंदा होता तो तांजीरो को एक इमोशनल सपोर्ट मिलता। रेन गोकू का प्रेजेंस उसकी गाइडेंस और मोटिवेशन का एक कंटिन्यूस सोर्स होता। ये बात याद रखना कि रेन गोकू की डेथ एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट थी। उसकी डेथ ने तांजीरो को जिंदगी के असली रंग दिखाए, पर अगर वो वापस आता तो तांजीरो को अपने मेंटोर से और भी कुछ सीखने को मिलता। फिफ्थ, रेन गोकू की डेथ और उसका इम्पैक्ट। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि अगर रेन गोकू वापस आता तो क्या होता अगर उसकी डेथ अब तक और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल होती। रेन गोकू की डेथ बहुत हीरोइक थी और इसने तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके को एक स्ट्रॉन्ग लेसन दिया था। अगर वो इन्फिनिटी कैसल में जिंदा रहता और फिर से अपनी जान दे देता तो उसका सैक्रिफाइस और भी ड्रामेटिक होता। रेन गोकू की रिटर्न से सबको ये समझ आता कि उसका सैक्रिफाइस न सिर्फ अपने लिए था बल्कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स के फ्यूचर जनरेशन के लिए भी था। उसका डेथ उसके अपने प्रिंसिपल्स को जीने का एक और पावरफुल एग्जाम्पल होता। शायद वो अपनी लास्ट फाइट में और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना लिगेसी बनाता। सिक्स्थ, रेन गोकू का रोल इन फ्यूचर डीमन स्लेयर इवेंट्स। अगर रेन गोकू जिंदा रहता तो उसका फ्यूचर में क्या रोल होता। क्या वो तांजीरो और बाकी डीमन स्लेयर्स को लीड करता? क्या वो अपर रैंक डीमंस को डिफीट करने में मदद करता? ये सब सवाल हमेशा हमारे दिमाग में रहते हैं। रेन गोकू की रिटर्न से डीमन स्लेयर कॉर्प्स की मोरल काफी हाई होती और वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते अपने मिशंस में। उसका बैटल स्ट्रेटेजी और उसकी लीडरशिप और फाइटिंग स्किल्स डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्यादा डिसिप्लिन्ड और इफेक्टिव बना सकते हैं। कंक्लूजन, तो ये था हमारा हाइपोथेटिकल सिनारियो। अगर रेन गोकू
गोकू वापस आता है इन्फिनिटी कैसल आर्क में। कैसा आप लोगों को लगता है, क्या आप भी चाहते हैं कि रेन गोकू वापस आए और डीमन स्लेयर कॉर्प्स को और भी पावरफुल बनाए? आपके थॉट्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप स्लेइंग डीमंस।